नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए जो 2025 की बुक आई हैं मैथ की, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। और बात करते हैं, इससे पहले हमने 7 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। 7वां हमारा टॉपिक जो रहा है प्रतिशत का रहा है। प्रतिशत के सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है। आज हमारा जो है 8वां टॉपिक है। 8वां टॉपिक में हमने 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं कल के वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8वां टॉपिक में हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लाभ और हानि का है। इसमें हमने 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आज हमारा जो प्रश्न रहेगा वह प्रश्न संख्या 26 रहेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। देखिए, इसमें कह रहा है 26 नंबर का प्रश्न है आज का। आपसे पूछा जा रहा है कि ए ने रुपए में 6 लाख में 150 ग्राम सोना खरीदा है, 6% मेकिंग चार्ज दिया है, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 ग्राम सोने का जो है विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा जा रहा प्रश्न में। कह रहा है 150 ग्राम जो सोना है उसकी कीमत कितनी दी गई है, तो आपसे कहा गया है उसकी कीमत है 6 लाख रुपए है। ठीक है, 6 लाख रुपए है। अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 150 ग्राम का मूल्य जो दिया गया है 6 लाख रुपए है, तो 1 ग्राम का निकालने के लिए भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है, 4000 रुपये है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हमसे कह रहा है कि 10 ग्राम विक्रय मूल्य निकालना है। 1 ग्राम बराबर 4000 है, तो 10 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम इधर हो जाएगा, और 10 ग्राम इधर 10 का गुणा किया गया है, तो यहाँ भी 10 गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे 10 ग्राम सोने की कीमत कितनी हो जाएगी, वह 40,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आगे हमसे कह रहा है इस पे 6% मेकिंग चार्ज दिया है और 6% लाभ भी प्राप्त करना चाहता है। अगर हम बात कर लेते हैं, 6% मेकिंग चार्ज दे दिया है। देखिए, 40,000 सोना है, 40,000 का 10 ग्राम सोना है। ठीक है, 6% मेकिंग चार्ज दिया, अर्थात मेकिंग चार्ज मतलब होता है सोने की कुछ खरीदा है तो उसको सोने के रूप में कोई कुछ बनवाया, जैसे उसे बनवाने में एक सोनार को उन्होंने 6% चार्ज दिया है, तो 6% चार्ज दिया है। 6% कितना चार्ज दिया होगा, तो निकाल लीजिए 6% की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 6 चौक 2400 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 2400 रुपये और अधिक वह खर्च किया है। 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे 40,000 रुपये था, लेकिन वह 2400 रुपये और मेकिंग चार्ज दिया है, तो अब टोटल कितना हो गया उसका पैसा, तो आप कहेंगे 40,000 तो पहले से था, 40,000 10 ग्राम सोने की कीमत थी, प्लस 2,400 रुपये मेकिंग चार्ज दिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 42,400 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 42,400 रुपये हो जाएंगे। अब इस पे वह व्यक्ति जो है, अब यह जो है इस पे 6% का लाभ लेना चाहता है। उसकी कीमत अब कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 42,400 रुपये है। अब इस पर 6% का वह लाभ लेना चाहता है, तो कितने में बेचेगा। 6% लाभ लेने का अर्थ है कि वस्तु को 106 में बेचेगा। ठीक है, 100 से 106 में बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और गुणा कर दीजिए। 424 में आपको गुणा करना है कितना, 424 गुणा करना है कितना, 106 का। आप कहेंगे 6 चौक 24 के 4 हो गया, तो 6 दूना 12, 2 14 के 4 1 हो गया है, और 6 चौक 24 दो कितना, 24 एक 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया यहाँ। अब ज़ीरो का गुणा करेंगे 3 तो ज़ीरो ही हो जाएगा, 1 का 4, 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर लीजिए, तो आप कहेंगे 4 4 5 4 9 2 2 4, आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 44,494 उसका जो हो जाए 444 रुपये में विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 10 ग्राम सोने का। 10 ग्राम सोने की कीमत कितनी हो जाएगी, 44,944 रुपये।
44 आपके बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 26 के बाद 27 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि एक अलमारी जो है 14,360 रुपये में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च कर दिया जाता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस अलमारी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए हमसे कह रहा है एक अलमारी खरीदी गई है कितने में, 14,360 रुपये में खरीदी गई है। ठीक है, 14,360 रुपये में खरीदी गई है, लेकिन परिवहन घर लाने के लिए उस वस्तु को अलमारी जो है मार्केट में खरीदा गया है और उसे घर लाने में जो परिवहन चार्ज लगा है वह 240 रुपये लगा है। तो अलमारी की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 6 4 10 5 1 6, कितना हो जाएगा 14,600 रुपये में आपको अलमारी पड़ी है, क्योंकि आप परिवहन चार्ज भी दे दिए हैं उसमें 240 रुपये। तो अलमारी की कीमत कितनी हो गई है 14,600 रुपये। अब इस पे जो है आपको 15% लाभ लेकर के बेचना है, तो कितने में बेचेंगे, तो आप कहेंगे 14,600 रुपये में तो हमने खरीदा है, वस्तु पर 15% का लाभ लेंगे, तो कितने में बेचेंगे यह बता दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब सीधा गुणा कर लेते हैं। 146 में गुणा करना है कितना, 115 का। ठीक है, 5 छक 30 हो जाएगा, 3 5 चौक 20 3 23 2 5 इकने 5 2 7 6 4 1, फिर 6 4 1 कितना हो जाएगा 0 6 3 9 6 4 10 7 17 के साथ 1 हो जाएगा, 5 1 6 16,790 रुपये में अलमारी को बेचा जाएगा। 16,790 रुपये आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 28 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, मोहन 4,000 में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये और खर्च कर देता है। यदि वह मोबाइल को 5,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। मोहन नाम का एक व्यक्ति है, वह 4,000 में एक मोबाइल खरीदा है, पुरानी मोबाइल खरीदा है। ठीक है, उसको बनवाने में वह 500 रुपये अधिक खर्च कर दिया है। 500 रुपये बनवाई दे दिया है, तो टोटल कीमत कितनी हो गई, तो आप कहेंगे उसको 4,500 रुपये में पड़ी है मोबाइल, क्योंकि 4,000 में ख़रीदा था और 500 रुपये बनवाई दे दिया, तो कितना हो गई कीमत, आप कहेंगे 4,500 रुपये में। लेकिन वह मोबाइल को फिर बेच दे रहा है, कितने में बेच दे रहा है, तो आपसे कहा गया है कि मोबाइल को 5,000 में बेच दे रहा है। 4,500 रुपये में मोबाइल को ख़रीदा है और 5,000 में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 4,500 में ख़रीदा है और 5,000 में बेच रहा है, तो 500 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, कितने का लाभ हो जाएगा, 500 रुपये का लाभ हो जाएगा। कहाँ से लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य से हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है, 4,500 रुपये है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 नवा के 45, 9 से काटेंगे 11 नवा 99, फिर 1/9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9, या फिर 11.11 कह सकते हैं आप। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं 29 नंबर का। देखिए 29 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है रोहित 2,320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है, उसकी मरम्मत में 180 रुपये दे देता है, खर्च कर देता है, तो वह 2,400 रुपये में बेचना चाहता है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रोहित 2,320 रुपये में एक बल्ला खरीदा है और उसको बनवाने में वह कितना दे दिया है, 180 रुपये और खर्च कर दिया बनवाने में, तो टोटल वह कितना पैसा खर्च किया है, तो 8 2 10 4 1 5 हो जाएगा। वह 2,500 रुपये में टोटल खर्च किया है, क्योंकि वह 2,300 जो 2,320 रुपये में बल्ला खरीदा, 180 रुपये उसे बनवाई दे दिया, तो उसके पास से टोटल पैसे कितने खर्च हुए हैं, 2,500 रुपये, और वह बल्ला को बेच दे रहा है कितने में, तो आप कहेंगे 2,400 रुपये में बेच दे रहा है। 2,500 की कोई वस्तु खरीद कर आप 2,400 में बेचेंगे तो आपको घाटा होगा। कितने घाटा हुआ है, कितने % में हुआ है, वह हमें बताना है। 2,500 उसकी कीमत थी, 2,400 में बेचा गया है, तो आप कहेंगे कितना घाटा हुआ है, 100 रुपये का घाटा हुआ है।
कहाँ से हुआ है? घाटा हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो कितने से हुआ है? 2500 से हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 चौक कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4% का क्या हो जाएगा? उससे घाटा हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 29 नंबर का भी प्रश्न हो गया है, 30 नंबर का देख लेते हैं। देखिए 30 नंबर वाला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 2,860 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर उसे 35% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक को किस मूल्य पर बेचेगा? देखिए वह 2,860 रुपये में जब बेचा है तो यह 35% हानि हुई है। एक मिनट देखिए, कोई वस्तु जो है वह 100 रुपये में रही होगी, 35% हानि पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा? तो आप कहेंगे 35% अगर हानि हुई है तो वह 65 में बेचा होगा। ठीक है, 65 में बेचा होगा, लेकिन 65 बराबर आपको मूल्य कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 2,860 रुपया दिया गया है। 65 बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 2,860 रुपये दिया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो आप काट दीजिए, 13 से काटिए, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। 13 दूना के 26, 2 13 दूना के 26 हो जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा। 1% का मान 44 रुपये हो गया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? बस गुणा कर दीजिए इसमें, अर्थात कितना हो जाएगा? 4,400 हो जाएगा। ठीक है, अब उसका कीमत कितनी हो गई है? 4,400 रुपये में वह खरीदा था, लेकिन इस पे 20% का लाभ लेना चाहता है, तो पुस्तक को कितने में बेचेगा? पुस्तक का मूल्य कितना हो गया है? 4,400 रुपये। अब इस पर 20% का लाभ लेना चाहता है तो कितने में बेचेगा? 4,400 रुपये में जो है 20% का लाभ लेकर कितने में बेचेगा? ठीक है, एक जीरो से एक जीरो से इधर काट दीजिए। ठीक है, जीरो हो जाएगा। 12 चौक 48, 8 4, 12 चौक 48, 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 52 हो जाएगा। 5,280 रुपये में उसे बेचेगा, तब जाके उसे 20% का लाभ हो जाएगा। 5,280 रुपये आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 31 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है एक शर्ट जो है 1,200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 35% का लाभ कमाने के लिए शर्ट को कितने में बेचेगा? सेम उसी प्रकार का प्रश्न है कि मान लीजिए वस्तु का जो 100% होती ही है, इस पर 25% की उसे हानि हुई है। 25% की हानि हुई है तो बेचा कितने में होगा? तो आप कहेंगे 75% में बेचा होगा, लेकिन 75% बराबर हमें मूल्य कितना दिया गया है? कीमत कितनी दी गई है? तो आपसे दिया गया है 1,200 रुपये दिया गया है। ठीक है, कितना है? 1,200 रुपये। तो काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 तिया के 75 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 ही करने 3 छक 18। 1% का मूल्य कितना हो गया? तो आप कहेंगे 1% बराबर 16 रुपये है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे उसकी कीमत कितनी है? 1,600 रुपये है। शर्ट की कीमत कितनी है? 1,600 रुपये है, लेकिन उसे जो है 35% लाभ पर बेचना चाहता है, तो कितने में बेचेगा? 1,600 रुपये में कीमत है उसकी, 35% का लाभ लेना चाहता है, तो कितने में बेचेगा? ठीक है, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पच्चे 80 हो जाएगा। 8 16 तिया 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56 के 6, 5 बचा है, और 16 इकन्ने 16, 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 2,160 रुपये में उसे बेचेगा। कितने में बेचेगा? 2,160 रुपये में, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में दिया गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 32 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि 24,000 में एक कैमरा बेचने पर रितु को 20% की लाभ होता है। ठीक है, क्या? एक मिनट, 24,000 में एक कैमरा बेचने पर रितु
20% का लाभ अर्जित करती है, यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उस कैमरे को कितने में बेचेगी। देखिए, रितु नाम की एक लड़की है, वह 100% में एक वस्तु होती है हमेशा, सभी को पता है, और 20% लाभ लिया है। 20% लाभ लेगी तो वस्तु को कितना मूल्य हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120% हो गई है। वस्तु कितने में हो गई है, 120% में। लेकिन 120% की कीमत कितनी दी गई है, तो उसे 2400 रुपये 24,000 दिया गया दोस्तों, ठीक है। 120% बराबर कितना दिया गया है, 24,000 दिया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24। 1% का मान कितना हो गया, 200 रुपये। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, सीधा गुणा कर दीजिए। तो आप कहेंगे 100% का मान कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब उस कैमरे की कीमत कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपये। लेकिन अब वह जो है 20% की जगह 25% लाभ लेना चाहता है। तो 20,000 के कैमरा उसकी कीमत है, बेचना चाहता है 125 में, 25% का लाभ लेगा तो 125 में बेचेगा, ठीक है। 0 से 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ बचा है, 2 जीरो इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 125 दूना कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब उसकी कीमत कितनी हो गई, बेचना चाहता है, तब कहेंगे 25,000 में बेचेगा, तब उसे जाके 25% का लाभ हो जाएगा। तो 25,000 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, 32 नंबर का प्रश्न हो गया है, 33 नंबर का देख लेते हैं, उसके बाद टाइप चेंज है आपकी। चलिए, 33 नंबर कह रहा है, रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है, ठीक है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उस लैपटॉप को किस मूल्य में बेचना चाहिए। रिया जो है 25% का लाभ ली है, 25% का लाभ लेने का अर्थ है 125 रुपये, 125% हो गया है। 125% का मूल्य कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया है 35,000 रुपये दिया है, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, काट दी, 25 से सीधा काटिए, 25 25 125 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 25 इकन्ने 25 हो जाएगा, 10 25 चौक 100 हो जाएगा। 1% का मान आप कहेंगे 5 दूना 10, 5 अठे 40 हो जाएगा। 1% बराबर कितना रुपया हो गया है, तो आप कहेंगे 28 रुपया हो गया है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2800 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2800 रुपये हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि 25% की जगह वह 30% का लाभ लेना चाहती है, तो इस पर 30% का लाभ लेगी तो कितने में बेचेगी, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 13 दूनी 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3,640 रुपये, 3,640। 1 मिनट, कहीं हमने एक जीरो को कम कर दिया है, देखते हैं। 3,640 वैसे भी आपके ऑप्शन जो है ए वाले में दिया है, एक जीरो कहीं से आपको कम हो गया। 25 25 125, 25 इकन्ने 25 और बाद 10, 25 चौक 100, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका 280 रुपये हो जाएगा, यहाँ 28,000 और यहाँ आपका हो जाएगा 3,640 रुपये, ठीक दोस्तों। तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, 33 भी हो गया है, 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि 44 जारों का क्रय मूल्य जो है 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है 44 जारों, जारों कोई वस्तु है, 44 जारों का क्रय मूल्य यह सीपी है। कह रहा है कि 24 जारों के विक्रय मूल्य, अर्थात यह एसपी दिया है, विक्रय मूल्य 44 जारों का क्रय मूल्य और 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर होने का अर्थ है बीच में बराबर कर दीजिए। अगर बीच में बराबर का सिंबल दिया गया है तो उसे अनुपात में बनाने के लिए संख्याओं को आपस में चेंज कर देते हैं। तो आप कहेंगे 24 क्रय मूल्य हो जाएगा और 44 जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब कोई वस्तु जो है 24 रुपये में खरीद कर 44 रुपये में बेची जा रही है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 24 रुपये में खरीदा गया है और 44 में बेचा जा रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है।
20 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है। तो कहाँ से लाभ हो रहा है? 24 से हो रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 से काटेंगे 12 दूना के 24 हो जाएगा, ऊपर एक जीरो बचा है। ठीक है, 4 से काटिए, 4 तिया के 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 चौक 100 हो जाएगा। अब हमारे पास 250 में भाग देना है कितने से? 3 से। तो आप कहेंगे 3 अठे 24 हो जाएगा, 1 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 83.33 हो जाएगा। 83.33 आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, वीडियो को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। ठीक है, चलिए देखिए 34 हो गया है, 35 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। देखिए कह रहा है आपसे कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया है, अर्थात एसपी पहले दे दिया है और सीपी बाद में दिया है। विक्रय मूल्य कितना है? तो आपसे कह रहा है 40 रुपये है, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 60 क्रय मूल्य दिया है, और यह बराबर है। ठीक है, क्या है? बराबर है। कह रहा है ना कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया है अगर बीच में बराबर का सिंबल लगा है तो संख्याओं को आपस में चेंज कर देते हैं। तो अब सीपी कितना, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा हो गया है 40। 40 रुपये कोई वस्तु खरीद कर 60 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ होगा? तो आप कहेंगे 40 रुपये में खरीदा गया है, क्योंकि क्रय मूल्य इधर है। अब की बार विक्रय मूल्य को पहले दे दिया था, क्रय मूल्य को बाद में दिया है। तो क्रय मूल्य क्या है? 40 रुपये है। 40 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 60 रुपये में बेची जा रही है, तो कितने रुपये का लाभ हुआ? तो आप कहेंगे यहाँ 20 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में निकाल दीजिए 20 रुपये। और कहाँ से लाभ हो रहा है? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य के नीचे रखेंगे और गुणे 100 कर दीजिए। 20 से काटेंगे, 20 दूना 40, इसे काट देंगे तो 50% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 36 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ कह रहा है कि यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य, मतलब सीपी पहले दिया है, क्रय मूल्य पहले दिया है, क्रय मूल्य कितना है? 5 है, और 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 3। कह रहा है कि 5, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब बराबर संख्याएं रहती हैं तो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाता है। तो आप कहेंगे 3 रुपये इधर हो जाएगा और 5 को इधर कर दीजिए। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है? तो अब हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 3। 3 रुपये की वस्तु को खरीद कर 5 रुपये में बेचा जा रहा है। कितने में खरीदा गया है? 3 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितना होगा? आप कहेंगे 2 रुपये लाभ है, लेकिन हमें रुपये में नहीं बताना है, उसे प्रतिशत में बताना है। तो कितना लाभ हो रहा है? 2 रुपये का। कहाँ से हो रहा है? क्रय मूल्य 3 रुपये है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। सीधा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 200 में भाग दीजिएगा 3 से, तो 3 छक 18, फिर 3 छक 18.3 छक 18, कितना हो जाएगा? 66.66। ठीक है, 66.66 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 36 भी हो गया हमारा, 37 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी एसपी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बराबर है तो संख्याओं को चेंज कर देंगे। 18 है, 16। कह रहा है कि यहाँ एक मिनट 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में हानि हो रही है।
क्या हो गया, हानि प्रतिशत बताना है। अब देखिए, कोई वस्तु को 18 रुपये में खरीद कर 16 रुपये में बेचा गया हो, अगर 18 रुपये में खरीदा गया है तो उसे 16 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने की हानि हुई, कितने का घाटा हुआ है? आप कहेंगे 2 रुपये का घाटा हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? तो क्रय मूल्य कितना है, 18, प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 नवा 18 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 11 नवा 99, फिर 9 9, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11.11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 37 भी हो गया हमारा। 38 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ये भी देखिए, 38 नंबर के प्रश्न में कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। प्रश्न में हमसे कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य का, जिसका का रहे वह नीचे लिखा जाता है। जैसे विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा नीचे हो जाएगा, उसका 80% ऊपर हो जाएगा। तो नीचे वाले का आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। एक मिनट, हाँ, सेलिंग प्राइस हो गया, क्रय मूल्य पहले दे दिया है, तो जो पहले दिया है प्रश्न में वही ऊपर होता है। जैसे यहाँ कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय कह दिया है, तो शुरुआत में जो ऊपर आएगा वह क्रय मूल्य रहेगा, जो नीचे रहेगा जिसका नाम लास्ट में लिया जाएगा वह विक्रय मूल्य रहेगा। जैसे इस प्रश्न में बताया गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, अर्थात विक्रय मूल्य 100% है, 100 का 20% कम करके 80% जो है क्रय मूल्य है, 80%। तो क्रय मूल्य कितना है, 80 है। अब हमसे पूछा गया है तो लाभ प्रतिशत बताना है। कोई वस्तु जो है 80 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेची जा रही है, तो आप कहेंगे कितने का लाभ हुआ है, 20 रुपये का लाभ हुआ है। कहाँ से लाभ हुआ है, 80 से लाभ हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 25% का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38 के बाद 39 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, तो हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, विक्रय मूल्य हमें पहले दे दिया है, कितना, विक्रय मूल्य और सीपी। कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है। विक्रय मूल्य 35 ऊपर करेंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना है, 35 है, क्रय मूल्य कितना है, 100 हो जाएगा। क्योंकि विक्रय मूल्य का आपकी बार नाम पहले लिया गया है, तो ऊपर वाला जो हो जाएगा यह 35 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 35 है। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई है, कितने में, 100 रुपये में खरीदी गई है, उसे अगर 35 रुपये में बेच दिया जा रहा है, तो कितने का घाटा हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, 35 रुपये में बेचा जा रहा है, तो घाटा कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 65 रुपये का यहाँ घाटा हो रहा है। और कहाँ से हो रहा है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य हमारा 100 है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर देंगे, तो 100 से पूरा 100 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, 65% का उसे घाटा हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 65%। आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, 39 नंबर का भी प्रश्न हो गया है, 40 नंबर का देख लेते हैं। देखिए, 40 नंबर का प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 90 मेजों का क्रय मूल्य यक्स मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, अर्थात बराबर है। यदि 50% का लाभ हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 90 मेजों का क्रय मूल्य अर्थात सीपी पहले दिया है, 90 दिया है, कितना है, 90 मेजों का क्रय मूल्य यक्स मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेलिंग प्राइस कितनी है, यक्स रुपये है।
और इसके यह बराबर है। अब हमसे कह रहा है यदि 50% का लाभ होता है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले संख्या बराबर में है, यहाँ बराबर का सिंबल लगाया गया है, तो आप संख्याओं को आपस में बदल दीजिए। ठीक है, बदल देंगे तो यक्स हो जाएगा क्रय मूल्य और 90 क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन हमसे यह भी प्रश्न में कह रहा है कि जो यह 90 रुपये में अगर बेचा जा रहा है तो इसे 50% का लाभ हुआ है। यक्स वस्तु है, अगर 90 रुपये में इसे बेचा गया है तो यह 50% के लाभ पर बेचा गया है 90 में। अगर 50% के लाभ पर नहीं बेचा गया होता तो इससे कम में बेचा गया होता। तो यह कितने का मूल्य है, जो 90 दिया गया है यह हमारा हो जाएगा 90 बेचा गया है 50% के लाभ पर, अर्थात 150 के बेचा गया है। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए। सीधा गुणा करेंगे तो 50 से सीधा काटिए, 5 तिया के 15 और 5 दूना के 10, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 दूना के 6, अर्थात यक्स का मान कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यक्स का मान कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है। अब बात करते हैं, अगर 60 रुपये की कोई वस्तु है उसे 90 रुपये में बेचा गया तो कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 30 का लाभ हुआ। कहाँ से, 60 से, गुणे 100 कर दीजिए, 30 दूना के 60, 2 से काटेंगे 50, यही 50% लाभ लिया गया था। 60 रुपये में अगर 50% का लाभ लेंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यक्स का वैल्यू बताना था, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 60, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 40 भी हो गया है। 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि 36 वस्तुओं बेचने पर, कह रहा 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखिए, कह रहा है 36 वस्तुओं को बेचने पर कितना, 36 वस्तुओं को बेचने पर सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य कास्ट प्राइस। ठीक है, अब कह रहा है कि 36 वस्तुओं को बेचने पर, 36 वस्तु को बेचने पर अर्थात सेलिंग प्राइस कितना है, 36 रुपये है, उसे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 रुपये का लाभ हो रहा है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ हमेशा जो प्रतिशत निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत निकाला जाता है, वह क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, लेकिन क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। तो कह रहा है कि प्रॉफिट कितना लिया गया है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 36 वस्तुओं का जो है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि 36 रुपये में बेचा गया है और 9 वस्तुओं के बराबर ही क्रय मूल्य था इसका। 9 वस्तुओं के अगर बराबर है तो 36 में से आप 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 27 रहा होगा। कितना, 27 रहा होगा। ठीक है, अगर देखिए 27 रुपये में खरीदा गया है और 36 रुपये में बेचा जा रहा है तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया है। 9 वस्तु 9 रुपये का लाभ हुआ है, 27 में खरीद कर 36 में बेच दिया गया है, तो कितना लाभ हो रहा है, 9 का लाभ हो रहा है। लेकिन अब हमें इसे बताना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो कितना लाभ हुआ है, 9 रुपये लाभ हुआ है। कहाँ से लाभ हुआ, क्रय मूल्य अब हमें पता चल गया है, तो क्रय मूल्य कितना है, 27 है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, दशमलव लीजिए, फिर 3 3 हो जाएगा। ठीक है, 33.33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ कह रहा था कि 36 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। अगर वस्तु की कीमत 27 रुपये रही होती तभी जाके इससे 9 रुपये का लाभ होता, अगर 36 में बेचता तब जाके 9 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए 41 के बाद 42 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए
42 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित कर लेता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसपी, प्रॉफिट और सीपी, तीन चीज की जरूरत है, तीन चीज दिया गया है। कह रहा है कि 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ हो रहा है। बेचा कितना है? 55 टॉफी बेचा है। लाभ कितने टॉफी के बराबर हुआ है? 11 टॉफी के बराबर हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यह हमें बताना है। देखिए, आप सीधा सीधा कीजिएगा, जो सेलिंग प्राइस है उससे से प्रॉफिट को आप घटा दीजिएगा। 55 में से 11 को घटा देंगे तो आप क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, सीधे से आप बिल्कुल से आप जहाँ दिया जाएगा सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट या लॉस दिया गया हो, अगर हानि हो रही तो आप जोड़ दीजिएगा और प्रॉफिट हो रहा है तो आप घटा देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ 55 रुपये में बेचकर और 11 टॉफी के बराबर जो है लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 55 में से आप सीधा 11 को घटा देंगे तो हमारा जो है क्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो गया? 44। लाभ हो रहा है 11 टॉफी का, बेची जा रही है कितने में? 55 में। तो हमसे कह रहा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ कितने का हुआ है? 11 टॉफी का। कहाँ से हुआ है? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 44, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 42 भी हो गया है। 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं अब। देखिए, इसमें कह रहा है यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, हमसे कह रहा है कि एक वस्तु है, वस्तु हमेशा कोई भी वस्तु हो वह 100% में होती है। ठीक है, लेकिन कुल वस्तुओं का, यह कुल वस्तुओं का 80%, कुल वस्तुओं का 80%, अगर 100 का 80% निकालेंगे तो वह 80 ही आएगा। ठीक है, 80% जो है यह 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। यह जो 80 है यह 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचा जाएगा? तो आप कहेंगे 12 अट्ठे 96, अर्थात जो 80 रुपये कीमत थी, 80 रुपये कीमत थी, उस पर 20% का लाभ ले लिया गया है, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 12 अट्ठे 96 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 96 होगा। ठीक है, 80 की वस्तु को कितने में बेचा गया है? 96 रुपये में बेचा गया है। और कह रहा है और शेष वस्तु 30% की हानि पर बेची जा रही। 100% था, इसका 80%, अर्थात 80 वस्तुओं को 20% का लाभ पर बेचा गया है। अब जो बची है 100 में से 80 बेच दिया गया है, तो बचा कितना? 20। अब इसे जो है 30% की हानि पर बेचा गया है। 30% हानि का अर्थ है अर्थात 70 में बेचा गया होगा। कितने में बेचा गया होगा? 7 दूनी की 14 रुपये में बेचा गया होगा। ठीक है, यहाँ 96 रुपये में बेचा गया है और यहाँ 14 रुपये में बेचा गया है, तो कुल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 96 रुपये उधर हो जाएगा और 14 इधर, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 110 रुपये। अब देखिए, हमसे पूछा गया था कुल लाभ कितना हुआ। वस्तु कितने में थी? 100 में थी, 100 रुपये 100% में थे। अब हमें कितना हो गया है? 110 रुपये में हो गया है। 100 रुपये की वस्तु को 110 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ हुआ है? तो आप कहेंगे सीधा सीधा 10% का लाभ हुआ है। नहीं तो लाभ निकालने के लिए सीधा 100 में बेचा गया है, कितने में? 100 रुपये में खरीदा गया था, 110 में बेचा गया है, कितना लाभ हुआ है? 10 का लाभ हुआ है। कहाँ से लाभ हुआ है? क्रय मूल्य कितना है? 100, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, बचा कितना? 10% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, 44 नंबर का। देखिए, इसमें कह रहा है यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। कह रहा है कि 100% टोटल वस्तु होती है। ठीक है, अब इसका 70%, 100 का 70%, 70 रुपये होगा।
इसे जो है 20% के लाभ पर बेचा गया है, अर्थात 120 में बेचा गया होगा। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84 रुपये हो जाएगा। 70 रुपये की वस्तु को खरीद कर 84 रुपये में बेचा गया है। अब आगे कह रहा है शेष कितना बचा होगा, 100 का 70% तो बेच दिया, अब बचा कितना, 30% बचा है। अब 30% जो बचा है इसे 10% की हानि पर बेचा गया है, तो 10% हानि का अर्थात 90 में बेचा गया होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कितने में बेचा गया होगा, 30 रुपये की वस्तु को खरीद कर 27 रुपये में बेचा गया है, तभी तो घाटा होगा ना, 30 से कम आएगा तब घाटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितने में बेचा गया था, 84 में, यहाँ बेचा जा रहा है कितने में, 27 में बेचा जा रहा है। तो टोटल कितना मूल्य हो गया, 7 4 11 के 1, 8 2 10 1 11 हो जाएगा। कितनी कीमत हो गई है, 111 रुपये। और वस्तु को खरीदा कितने में गया था, 100 रुपये की वस्तु थी, 100% 100 रुपये में खरीदा गया था और 111 रुपये में बेचा गया है कुल। तो कितने का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 11 रुपये का लाभ हुआ है। और प्रतिशत में भी 11 होगा, क्योंकि देखिए 100 से कितना अधिक है, 11 अधिक है। क्रय मूल्य कितना है, 100, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो बचा कितना हमारा, 11। 11 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कहेंगे 11% का लाभ हो जाएगा। चलिए 44 भी हो गया है, 45 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं और शेष 30% के लाभ पर बेचे जाते हैं, तो कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें हानि होगी, देखिए 100 रुपये थी कुल 100, अब इसका जो है 75%, इसका 75% अर्थात 75 रुपये ही होगा। 75% मोबाइल जो है 20% की हानि पर बेची जाती है। 20% हानि पर बेचने का अर्थ है 100 रुपये में खरीद कर 20% हानि अर्थात 80 में बेचा गया होगा। ठीक है, कितने में बेचा गया होगा, 25 तियाँ 75, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6। ठीक है, कितने में, 75 रुपये की वस्तु को खरीद कर 60 रुपये में बेचा गया है, तब जाके 20% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो पहली लाइन कह दिया है। अब दूसरा कह रहा है जो शेष बचा है, 75% 100 का बेच दिया है, तो शेष कितना बचा है, तो आप कहेंगे 25% बचा होगा। अब 25% जो शेष बचा है वह 30% के लाभ पर बेचा गया है। 30% लाभ अर्थात 130 में बेचा गया होगा। तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 तियाँ के 12 हो जाएगा और 12 एक बचा, 4 तियाँ के 12 एक, 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितने में बेचा गया होगा, 25 रुपये की वस्तु को खरीद कर 32 में बेचेंगे तब 30% का लाभ हो जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा, पहली लाइन में यहाँ 60 रुपये में था और यहाँ जो है 32 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 और 32 कितना हो जाएगा, सीधा कहेंगे 92 हो जाएगा और यहाँ 0.5 भी है। वस्तु खरीदी कितने में गई थी, 100 में, बेची कितने में जा रही है टोटल, आप कहेंगे 92.5 में, तो कितने का घाटा हो रहा है, तो 92 का दशमलव लीजिए 93 हो गया। ठीक है, 93 हो गया। अब बचा कितना, 100 से कम कितना है, तो आप कहेंगे 7 कम है, 7.5 की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। हानि ही हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे 7.5 की हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 45 नंबर का भी प्रश्न हो गया है, 46 नंबर का देख लेते हैं। देखिए अब 46 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मूल्य आरंभिक मूल्य पर अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, अर्थात तो शुरुआती मूल्य पर लाभ कितना होगा वह हमें बताना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक वस्तु को तय मूल्य पर बेचा गया है, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। अगर हम मान लेते हैं सीपीयू और एसपी की बात की जा रही है, अगर हम उसका मान लेते हैं क्रय मूल्य रहा होगा 100 रुपये, बेचा कितने में गया होगा हमें नहीं पता है, 100 रुपये मान ले रहे हैं। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु को खरीद कर 100 रुपये में बेचा गया है
और कह रहा है x रुपये बेचने पर उसे 40% सॉरी 16% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 16% की हानि होती है। चार बटा पाँचवां हिस्सा 4/5 बेचने पर उसे कितने की हानि हो रही है? 16% की हानि हो रही है। अर्थात 16% की हानि होने का अर्थ है 84 रुपये में बेचा गया होगा। 4/5 हिस्सा कह रहा है कि 4/5 बेचने पर उसे 16% की हानि होती है, तो वस्तु को बेचा कितने में गया होगा? तो आप कहेंगे 84 रुपये में बेचा गया होगा। तो 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 एकन्ने 4 और 21 पंचे कितना होता है? तो आप कहेंगे 105 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105 रुपये। हमने वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था? 100 रुपये हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया है? यक्स का मान कितना हो गया? 105 हो गया है। तो लाभ कितना का हो गया? 100 रुपये की वस्तु को 105 रुपये में बेचा गया। तो आप कहेंगे 5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बस यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, 5% का लाभ आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर का। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि वह 1/4 गेहूं को 12% लाभ पर बेचता है, तो शेष गेहूं को 15% के लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत पे बेचा गया? देखिए कितने प्रतिशत आगे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? 15% का पूरा लाभ लेगा। हमसे कह रहा है कि 1 मिनट, कौन सा प्रश्न था? 47 वाला था, राजा राम वाला। देखिए कह रहा है कि राजा राम एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदते हैं और 1/4 गेहूं मतलब 1/4 टोटल का 1/4 यह एक जो बेच रहे हैं वह 12% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो एक का 12% लाभ लेने का अर्थ है कितने में बेचे होंगे? तो आप कहेंगे 12 रुपये में बेचे होंगे। 12% पे लाभ पे बेचने का अर्थ है कि वस्तु को बेचा कितने में गया होगा? 12 रुपये में बेचा गया होगा। ठीक है, 1 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा गया है? 12% लाभ पर 12 में बेचा गया होगा। आगे कह रहा है 1/4 एक हिस्सा तो बेच दिए हैं, बचा हमारा जो शेष कितना बचा है? 4 बचा है। तो शेष पर 15% का लाभ कमाने के लिए शेष गेहूं को कितने परसेंट पे बेचेगा? टोटल पे उसे 15% का लाभ लेना है। टोटल पे उसे 15% का लाभ लेना है। तो देखिए देखिए आप 1 मिनट इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। कह रहा है कि 1/4 मान लीजिए टोटल हिस्सा कितना है? 4 है। 4 का एक हिस्सा बेच दे रहा है कितने में? 12% के लाभ पर। और शेष अगर 4 में से एक बेच दिया तो बचा कितना? 3 बचा है। अब उससे टोटल पर जो है 15% लाभ कमाना है। यहाँ प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 15% लाभ कमाना है। टोटल कितना है? 4। अगर 4 पर वह 15% का लाभ कमाना चाहता है तो 15 चौक 60 में वह बेचना चाहता है वस्तु को। ठीक है, 15 चौक 60 पर बेचना चाहता है, लेकिन एक हिस्सा जो है यह 12% के लाभ पर बेच दिया है। 12% के लाभ पर बेच दिया है, अर्थात यह 12 रुपये में बेच दिया है। दूसरा हिस्सा क्या है? 3 है। कितने पे लाभ पर बेचा जाएगा यह हमें नहीं पता है, यक्स मान लीजिए। इसके बराबर में उसे टोटल कितना परसेंट लाभ चाहिए? कितना टोटल होना चाहिए उसका? 60 रुपये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। गुणा कर दीजिए, जैसे 12 सीधा उतरेगा, प्लस 3 करेंगे 3 यक्स हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 60। अब देखिए 3 एक्स को एक साइड कर लीजिए, 12 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 60 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 3 एक्स बराबर 48 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 करने 3 छक 18, 16 3 के 48। यक्स का मान कितना हो जाएगा? 16% पे लाभ पर बेचना चाहिए उसे, तब जाके टोटल पर वह 60 रुपये अर्थात 60 है 15% का लाभ लेगा। तो जो दूसरी वस्तु है यह 3 वाली, इस पर 16% का लाभ लेगा। तो 16% लाभ आपके ऑप्शन किस में दिया गया है देखते हैं।
आपके पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला ही बिल्कुल सही है। पहला तरीका आपका यह हो गया है, ठीक है, आप लगा सकते हैं। देखिए, और एक तरीके से आप बिल्कुल शुरुआत में ही आंसर बता सकते थे। जैसे यहाँ से मेरेज कर रहे हैं, देखिए यहाँ हमें दिया गया था कि एक वस्तु को जो है 12% के लाभ पर बेचा गया है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया है और हमें टोटल जो बेचना है वह 60 में बेचना है। तो 12 तो बेच दिया, तो 12 इसमें से घटा देंगे, तो बचा कितना, 48। 1 बराबर 12 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 16 तिया क्या 48। 16% आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में ही दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए 48 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक सामान जो है 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% हानि पर बेचा जाता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर जो है उसे 30% का लाभ हो। वस्तु कितने में है, 600 में है। इसे टोटल पर 30% का लाभ लेना चाहता है, तो वह कितने में बेचेगा। पूरे लेन देन पर 30% का लाभ लेना चाहता है, तो आप कहेंगे 13 छक 78, 780 रुपये में बेचेगा। 600 की वस्तु को 780 रुपये में बेचेगा, तब जाके उसे 30% का लाभ हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि पहली लाइन में यहाँ कह रहा है कि उसका 5वां हिस्सा, अर्थात 600 का 5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेच दिया गया है। अगर 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेच दिया गया है, तो इसे कितने में बेचा गया होगा, 5 16 25 80 हो जाएगा, 16 छक 96। पहला हिस्सा तो इतने में बेच दिया गया है, हमें टोटल बेचना चाहिए था 780 में। पहला हिस्सा 96 में बेच दिया गया है, अब हमें कितना और बेचा जाना चाहिए, तो आप कहेंगे इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10 में से 6 को घटा दीजिए, 4 हो जाएगा। और यहाँ बचा है 7, तो 17 में से 9 को घटाइए, 9 8 17 हो जाएगा, और 7 यहाँ 684। अभी हमें जो वस्तु है उसे 684 रुपये में बेचना है। हमारी वस्तु कितने की है, 600 में है। अब हमने एक हिस्सा बेच दिया है, 5वां हिस्सा हमने बेच दिया है, शेष हिस्सा बचा कितने में होगा, 5वां, 1/5वां हमने बेच दिया है, तो 4/5वां हिस्सा बचा होगा। अब इसे हमें कितना % का लाभ लें ताकि 684 रुपये में बेचा जाना चाहिए। हम मानते हैं 100 रुपये का लाभ लेगा, और बेचा कितने में जाना चाहिए, तो 684 रुपये में बेचना है वस्तु को। ठीक है, 2 जीरो से काट दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, और काट दीजिए, संख्या कट रही है, 4 से काटिए, तो आप कहेंगे 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 छक 24 और 4 सते 28 हो जाएगा। फिर बचा है 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, ठीक है, 171 हो जाएगा। अभी हमें ऊपर वाली संख्या है 600, तो अब इधर सीधा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, प्लस 6 इकन्ने 6x हो जाएगा। नीचे वाली हमारी संख्या यहाँ बची है कितना, 5 बचा है, और इधर 171 है, तो गुणा करेंगे तो 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यक्स को एक साइड कर लीजिए, 6x बराबर, यह प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 600 में से 855 में से 600 अगर हम घटा देते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा कितना, 255 बचेगा, कितना, 255 बचेगा। 6x बराबर 255 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, बचा है 1, 6 दूना के 12, 3, 6 पंचे 30 हो जाएगा। यक्स का मान कितना हो गया, 42.5। तो कितने का लाभ लेगा, तो आप कहेंगे 42.5 का उसे जो है लाभ लेना पड़ेगा, तब जाकर टोटल वस्तु जो है 780 रुपये में बेची जाएगी। टोटल वस्तु तब जाके आपको 780 रुपये में बेची जाएगी। अगर दूसरा जो शेष हिस्सा बचा है उस पर 42% का लाभ लेंगे तब। आपके सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 48 हो गया है, 49 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए 49 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 रुपये है। यदि हानि 24% की है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए सीपी एसपी की बात करते हैं। क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपये में होता है। 100 रुपये में इसमें कह रहा है कि 24% हानि पर बेचा गया है। 24% की हानि पर अगर हम बेचते हैं तो वस्तु को 76 रुपये में बेच देंगे। 100 रुपये की वस्तु को खरीद कर 76 रुपये में बेचा गया है तो कितने का घाटा हुआ है। आप कहेंगे यहाँ हमें घाटा जो हो रहा है 24 रुपये का घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है, 24 रुपये का। लेकिन प्रश्न में हमें कह रहा है कि जो घाटा हुआ है 204 रुपये का हुआ है। कितने का हुआ है, 204 रुपये का हुआ है। 24 बराबर हमें 204 दिया है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 6 से काटिए, 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ 6 त्रिक 18 और यहाँ बचा है 18 2 और 6 चौक 24 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 17 दूना के 34 हो जाएगा, 17 बटा के 2 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य हमारा 76 है। ठीक है, विक्रय मूल्य 76 है तो 76 की वैल्यू पूछी जा रही है। 2 से काटिएगा, 2 तिया के 6, 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 17 गुणे 36। अगर आप यहाँ गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यह 646 रुपये हो जाएगा। कितना, 646 रुपये। 646 आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, तो आप कहेंगे पहले वाले, सॉरी सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 49 के बाद 50 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि एक टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 रुपये है। यदि हानि 40% की है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। सीपी एसपी 100 है, कितने की हानि हो रही है, 40% की हानि हो रही है, अर्थात 60 में बेचा गया होगा। अंतर कितना हो रहा है, हमारे हिसाब से 40 का अंतर है, लेकिन प्रश्न में बताया गया है 224 रुपये का अंतर है। 4 से काटिए, सीधा कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक 24, यहाँ 0 है तो यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए। कितना हो जाएगा, 5.6। एक अनुपात का मान या एक अनुपात या 1% का मान कितना है, 5.6 है। तो 60%, क्योंकि विक्रय मूल्य का हमसे पूछा गया है तो विक्रय मूल्य का हम वैल्यू निकालेंगे। अगर क्रय मूल्य पूछा जाता तो हम क्रय मूल्य से गुणा कर देते हैं। तो बस इसमें आप सीधा सीधा 60 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0, 6 छः के 36, 3 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 3 33 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 336 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।